ओके नाउ स्टूडेंट अगेन स्टार्ट यूपीटीजीडी मैथ शॉर्ट ट्रिक कंफ्यूज क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये पहला ही ट्रू नहीं है। इसका मोड नॉट इक्वल टू ए इक्वल टू बी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। साथ में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ये भी होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी इज नॉट डिफाइंड, ये भी सही है, ये भी सही है कि एक कण यू क्षैतिज वेग से जा रहा है, पार्टिकल वेलोसिटी यू है, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, फॉर्मूला याद रखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ये क्वेश्चन आ जाए सीरीज सिग्मा एन इजिकल टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एन की पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन माइनस एन। अब इसमें तो कौन से वैल्यूज़ की सही है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटरी फाइनेटली है, ऑक्सीलेटरी फाइनेटली नहीं है। सबसे पहले ध्यान रखिए, डाइवर्जेंट होगा अगर इनका सम ये इन्फिनिटी आ जाए, और कन्वर्जेंट होगा इफ फाइनाइट सम एन सीरीज। या फिर एक चीज़ और देखिए, ये CRT से निकालेंगे, इसमें क्या होगा, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी यू की पावर एन की पावर वी की पावर एन, अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट, लेकिन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी वन प्लस एन, एन इसमें एन कॉमन ले लिया, इसमें एन अपॉन एन बच गया, ये एन बाहर हो गया, इस तरह करते करते वन अपॉन ई माइनस वन, ये लेस देन वन ही आएगा, इसलिए क्या हो गई, ये कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। ये इसने बोल रखा है कांस्टेंट 4 2 4 से पी है, क्यू है, आर है, क्यू को डबल कर दिया, आर को डबल कर दिया, क्यू रिवर्स हो जाता है, आर इज अगेन रिवर्स। तो देखिए पी इजिकल टू क्यू आर है, पी 2 आर है, क्यू माइनस क्यू है, तो इसका जो एंगल है अल्फा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन इसमें बैठेगी। ये सीधा इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, 10% है, इसका हाफ करके इसका ट्वाइस कर दो। आपसे पूछा गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट 3 है, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो इसका पहले क्यूब निकाला, क्यूब आ गया 0, और फिर इसके फैक्टर करके एक्स के बाद 6 प्लस वन, एक्स के बाद 12 प्लस वन, एक्स के बाद क्यूब कॉमन लिया, एक्स प्लस वन अपॉन क्यूब। अब ये वैल्यू 0 थी तो पूरी 0 हो गई, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दे आर इन AP। अब ये AP सीरीज में है तो अल्फा बीटा गामा है, ए माइनस डी ए प्लस डी है, पहले इनका सम 12, ए की वैल्यू आ गई, इनका अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन है, डी की वैल्यू आ गई 3 आ गई, आ गया सारा अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर ट्रेस ए स्क्वायर है, पहले ए का ए स्क्वायर निकाला तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ 1, ये इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 1 है। अब यहाँ ट्रेस ए पूछा है, यहाँ ए स्क्वायर निकाल देते, ट्रेस ए का मतलब है अंडर के स्क्वायर, इनका डायगोनल का सम 1 + 1 = 2। ये वही क्वेश्चन था तो लास्ट वीडियो में शो किया, y - a = t निकाल के इसका -a/π आंसर है। sin 18 की वैल्यू ध्यान रख लीजिए, √5 - 1/4, तो cos 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी √5 - 1/4, यही है। sin x + cos x √2 है, तो sin x √2 करके ये हो जाएगा sin x + π/4 = ये हो गया sin π/4 x + nπ + -1 की पावर π/4, ये -π/4 करके ये आंसर आ गया इसमें। ये है sin स्क्वायर x + a + ib है, तो पहले ये अंडर रूट में रखो इसे, फिर साइन हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक साइन cos x और साइन हाइपरबोलिक i साइन हाइपरबोलिक y, और ये सब आपका हो गया। a + i/a निकालेंगे, फिर स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करके i वाले से कोई मतलब नहीं, रियल वाली वैल्यू लेंगे, उसको सॉल्व करके ये वाला आंसर इसमें आ जाएगा। ये क्वेश्चन है, टेंजेंट ऑफ ए सी पॉइंट सर्किल है, ए बी डायमीटर पे एक्सटेंड करने पे 1 1 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम निकाल सकते हैं, 70 आई ये वैल्यू इस तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, ये क्या शो कर रही है, पहले सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा होता है आपका ABC + 2FGH - AB/AF² - BG² - CH²। अब इसकी वैल्यू देखी, पहले तो इक्वल टू 0 आ रही है, दूसरा A + B = 0 है, H² 25/4 है, तो ये लेस देन AB है, लेकिन बट ये डेल्टा इक्वल टू 0 है, तो वैसे ही पता लग गया कि ये लाइन है, क्योंकि बाकी सब कंडीशन में डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे पूछ रहा है ये क्या शो कर रहा है, तो देखिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है इसमें पहले, और इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू H², क्योंकि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, A = B H सर्किल होता है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू H² AB पैराबोला, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू H² लेस देन AB एलिप्स होगा, ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला हो जाएगा, बट ये इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन है, इसमें डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या शो करेगा, एलिप्स, सॉरी एलिप्स नहीं, H² लेस देन है AB से, तो ये एलिप्स शो करेगा। फिर आ गया सिंपल, वाई एक्स जनरेटर कर रहा है कोण पे, इसी इक्वेशन है, देन वैल्यू बी क्या करना है, जब वाई एक्सिस पे है तो 0, 1, 0, अगर एक्स एक्स पे होता तो 1, 0, 0, वाई एक्स पे 0, 1, 0, यानी वाई की वैल्यू 1, बाकी सब 0 लगा दो वैल्यू, B = 0 आ गया आंसर। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट क्या करेगी, तो इसमें A = B है, सही है, H = 0 सही है, H² लेस देन B है। अब कंडीशन तो ये बताती है कि डेल्टा भी 0 आ रहा है, लेकिन कंडीशन तो ये बनी चाहिए लाइन है, बट लाइन नहीं है, तो ये पॉइंट बनेगी, जो पॉइंट में भी ये कंडीशन होती है, H = 0 H² डेल्टा = 0 H² लेस देन AB है, तो पॉइंट है, तो फिर इसमें पॉइंट इसमें आंसर है। वैसे तो केस में हम बताना है dy/dx निकाल लेंगे, dy/dx करके y - y - 1/1 कर लेंगे, इसमें वही वैल्यू आ जाएगी, और वैसे भी सेटिस्फाई कर रही है 1 - 1, ही, ये वही है, cos² x ऊपर ले जाएंगे, tan² x x² करके, ये वाली वैल्यू मोड 2 - 1 x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी,
तो ध्यान रखिए ये मोड एक्स है, पहले माइनस एक्स स्क्वायर -1 टू 0 और 0 टू 2 इसमें वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। ये कोप्लेनर हैं, एक साथ कोप्लेनर बना के इसे इक्वल टू 0 करके ए की वैल्यू निकल आएगी। ये 1/2 G1 T1 T2 2016 था, ये 16 के बाद 21 में भी आया। अगेन ये क्वेश्चन, इसको ए डैश सिमेट्रिक का व्यू है, मैट्रिक्स है, तो ए डैश इक्वल टू ए होता है, तो इसका ये रो कॉलम बदल दीजिए और इक्वल टू करके कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू आ गई और 3x + y में रख के आंसर आ जाएगा -1। अगेन देखिए मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायनेमिक स्टैटिक्स में। प्रोजेक्टर मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर इक्वल टू h आ गया, tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन g और u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन 2g। ये संपद हो गया तो S1 ओमेगा की पावर 101 होगी -1 और ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा +1 आ जाए। जैसे ग्रेविटी वाला आ गया, सेंटर सेमी सर्कुलर की रेडियस a है तो ग्रेविटी कितनी होगी, तो ये लीजिए 4a/3π, 0, यही इसका फॉर्मूला होता है, ग्रेविटी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, 3 डाइस आर थ्रोन टेस्ट प्रोबेबिलिटी 3 कम एटलीस्ट 1, तो 1 माइनस पहले ना आने की 5.6 5.6 5.6 और 125/216, 1 से माइनस कर दो, ये आ गया 91/216। एक क्वेश्चन है कि ये 10 ऑब्जर्वेशन है, अब समय 15 माइनस करने के बाद 15 माइनस करो तो उनका जो यो सम है 7 आ गया, तो x1 -15 x1 x2 -15 x10 -15 करके 7 आ गया, तो x1 x2 इन सब का सम कितना हो गया 157, और मीन निकालो 10 से डिवाइड कर दो 15.7 आंसर। ये वही है log 4x log 16 निकालनी है तो log 4/log x log 16/log x इस तरह करके 2 log 2 कर करके x = 2 आ जाएगा। ये b स्क्वायर b = a + c/2 y स्क्वायर = xz और ये यहाँ वैल्यू लगा के सब आ जाएगा, ये 1। ये वही है, इसको ऊपर कर लीजिए log x/2 तो log 1 2 3 50 फैक्टोरियल log 50 फैक्टोरियल अपॉन x, जी ऊपर जनरेटर है तो E1 इंटेलीमेंट है, a स्क्वायर = e। ये वही है cos इनवर्स एल हॉस्पिटल रूल लगा दो इसमें और ये सॉल्व हो जाएगा। ऊपर डिफरेंस है और नीचे डिफरेंस। अगेन सिग्मा sin स्क्वायर r/80 पहले से लिख लीजिए, 9 तक है, पहले sin स्क्वायर 80 90 9/18 तक लिखा, ये तो सीधा π/2 1 हो गया, पहला भी ये इस तरह हो जाएगा। इसमें देखिए इसे चेंज कर दीजिए π/2 - π/18 cos π/18 1 + 1 + करके ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 4 जोड़े इसमें 1 1 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है, इस ऑप्शन सॉल्व कीजिए, पहले ऑप्शन में -1√3 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि cos π - π/3 - sin π/3 और sin π - π/3 sin π/3, तो ये हो गया इसमें। ये AR स्क्वायर है, वैल्यू बतानी है, ये किस में है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। अब राइट एंगल R स्क्वायर की वैल्यू पहले तो इसे देखिए सीधा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, थ्योरम लगा के R की वैल्यू आ गई 2, अब यहाँ R की वैल्यू को 2 रख दिया, a स्क्वायर r स्क्वायर -1, सबसे पहले इसमें R कैंसिल हो गया, सॉरी R कैंसिल हो गया, ये R स्क्वायर इस तरह गया, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के ये R की वैल्यू √5 + 1 - 1 2 आ गई। अब ये इसमें आएगी √5 - 1/2 क्योंकि लेस देन है। ये वाला है एफ एक्स कौन सा होगा, पहले एफ वाई कर दो, एफ एक्स एक्स वाई यही करेगा, एफ एक्स प्लस एक्स प्लस वाई बहुत बार रिपीट। ये वाला है, ये एक जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका बेस की इक्वेशन एक्स प्लस वाई -1 = 0, सी का 1 - 1 है, टी निकालिए पहले 1 × 1 × -1/√1 + 1 1/√2 और ये 1/√2 ये आ गया, और ये नीचे a/2 ए पाइथागोरस लगा के a की वैल्यू 2/√3। ये वैल्यू बतानी है तो cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस करके 3 - 1 = 2 आ गया। अगेन क्वेश्चन 3x² इससे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें, k की वैल्यू, जब k की वैल्यू रिप्रेजेंट करें डेल्टा = ABC2FGH - AF² - BG² - CH² = 0 लगा दो, वैल्यू सबकी आ जाएगी इक्वेशन। ये x - x इनफाइनाइट निकलेंगे, यहाँ से नंबर पास कर सकते हैं स्पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ कॉमन कोड 2 सर्किल रेडियस 15 20 25 सेंटीमीटर। इसका जब भी पिक्चर बनाएंगे तो सेंटर के बीच में 25 का डिस्टेंस, यहाँ से 15 और यहाँ से 20, ये x और ये 25 - x, क्योंकि वैसे सेंटर जाएगी, दोनों पाइथागोरस लगा के इक्वल कर करके पहले तो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ पे एक में लगा दिया, किसी एक में 25 या 225 - x² करके ये वैल्यू आ गई, इस तरह 12 आ गई BD और उसका ट्वाइस कर दिया 24। अगेन द डेरिवेटिव फंक्शन, पहले तो मोड x है, ये मोड x है, इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी इक्वेशन है, पहले 2 इक्वेशन अलग डेरिवेटिव आ रहे हैं तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती इसकी। एरिया बाउंडेड रीजन कितना होगा 0 to π/4 cos x - sin x करके dx करके सॉल्व कर दीजिए, dy/ds 4π/y0 तो डिवाइडेड px + q, p = ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के इसमें वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट n to 1 - 2n + 1, तो e की पावर लिमिट n टेंड टू 50 e की पावर लिमिट 1 + 2n - 1n + 1 और ये सॉल्व कर करके 1/√d आ जाएगा। ये वही है फोर्स WF.s क्रॉस F.at, ये वही है, देखिए 1.at है, पहले तो ये देखिए ऑड फंक्शन बन रहा है, f(x) = -fx, f - x = -fx, ये ऑड फंक्शन बन रहा है, डायरेक्ट वैल्यू 0,
ये कह रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये और ये प्लेन ये है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज। अब इसको देखने के लिए पहले इनवर्स से माइनस कर दो। वन माइनस वन टू थ्री माइनस थ्री वन। अब ये कौन से इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ये रहे, और ये अपॉन रूट 10 आ जाएगा, यही सेटिस्फाई हो रहा है, तो सी इसकी इक्वेशन है। ए प्लस सी माइनस ए है तो 2a प्लस बी का, तो ए बी सी है, इसमें होल स्क्वायर है, तो इसका ही पूरा होल स्क्वायर खोल दो आप। होल स्क्वायर करने पे वैल्यू आ जाएगी एफ एस एफ डेट डबल डैश डैश करके वैल्यू इसमें आ जाएंगी। एक्स डेज में करता है एक्स प्लस 2x प्लस 8 वाई 1/x, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 2x वाई अपॉन एक्स प्लस 5, जो एवरेज स्पीड आती है ये 25,000। जब दो वो दे दिया जाए आर, इसमें रेट दे दिए हैं और 2 वर्ष के है तो 1/4/100 1/5/100 कर करके सॉल्व करके 21 है और 26 से मल्टीप्लाई करके 27,300 ये मीडियन है, इससे निकला। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की माइनस 3, एक्स की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ 3 रख दिया, पुट कर दिया 10 आंसर, ये वैल्यू इससे निकल आएगी 3x माइनस 2 है 10 इंटू 3 15 इंटू 1/3 5 1 t 5 प्लस 1 t 6 हो गया इसका फ्री टर्म। ये है एक्स क्यूब, एक्स की 2x क्यूब है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 एक्स स्क्वायर 2, तो इसमें देखिए 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आ गया log 1 माइनस एक्स, इसमें वैल्यू अलग हो गई 1 प्लस एक्स की वैल्यू अलग अलग हो गई, इसे सॉल्व कर लिया। यहाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑल साइक्लिक ग्रुप आर अबेलियन ग्रुप, करेक्ट, एंड द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ जनरेटर, ये भी करेक्ट है, एंड भी बोथ आर ट्रू। एक्स स्क्वायर है, फैक्टर करके वैल्यू लगा दो, आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एफ एक्स डिफाइन है, मोड एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू देन एक्स इक्वल टू जीरो, ये डिसकंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू जीरो है डिसकंटिन्यूस, क्योंकि कंटिन्यूस होगा तो तीनों इक्वल होने चाहिए, बट एफ जीरो प्लस एच पे 1 आ रहा है, एफ जीरो माइनस एच पे -1 आ रहा है, और इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये केवल डिसकंटिन्यूस वाली कंडीशन में, ये डिसकंटिन्यूस एंड हैज़ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, तो ये भी यानी कि एफ ए, ये दोनों तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, बट ये एफ सी के इक्वल नहीं होगा, बट इसमें तो ये वाली कंडीशन ही नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, और बोथ आर नो एग्जिस्ट, इस कंडीशन में तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, फर्स्ट काइंड वाला इसका आंसर है। R1 R2 एक्स रेडियाई और इन रेडिया ट्रायंगल R1 प्लस R2 लगा दीजिए वैल्यू, R1 माइनस R और R2 माइनस R, डेल्टा अपॉन एस माइनस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, सॉल्व करके डेल्टा इक्वल टू एस माइनस बी, ये 10 स्क्वायर ए बाई 2 आ गया, ये 1 आ गया, और 10 स्क्वायर ए बाई 2 ये क्या हो गया, ए इक्वल टू पाई 4 और ये पाई बाई 2 आ जाएगी, इसमें वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। थीटा कौन से साइन क्यूब निकाल के कॉस स्क्वायर करके यहाँ वैल्यू लगा के साइन थीटा कॉस थीटा कर करके यहाँ इसकी वैल्यू आ गई, वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ए बी डायमीटर है सर्किल का, ये इक्वेशन है, और कोऑर्डिनेट है इसके ए के, ये 1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितने होंगे भाई 1 के कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट रख के देख लो वैल्यू, ये वैल्यू इसमें रख के देख लो, जो सेटिस्फाई हो जाए वही इसका आंसर है। अनसर्टेनिटी ऑफ एलिप्स और लेफ्ट हाफ ऑफ ए बहुत इक्वल है, आ जाता है ये क्वेश्चन। फिर आ गया द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट इक्वेशन tan थीटा 2 h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी 1/4, एच की वैल्यू +6, बी की वैल्यू ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -1 है, क्योंकि -6 स्क्वायर माइनस करेंगे